रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता जो हमारा दर्स था उसमें सूरतुल बक़रा आयत नंबर 1, 2 और 3 तक हमने पढ़ लिया था। आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 4 से आगाज़ करेंगे। गुज़श्ता आयात आपकी नज़रों के सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। इस किताब में कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तक़ीन, साहिबान तक़वा के लिए हिदायत है। और हिदायत में अर्ज़ किया था कि हिदायत का तीसरा माना मुराद है उस रास्ते पे चलने की तौफीक। ये उसी को मिलती है जिसमें तक़वा हो। इसकी शर्त तक़वा है, गुनाहों से बचने का इरादा है, अल्लाह की नाफरमानी से बचने का इरादा है। फिर मुत्तक़ीन की कुछ निशानियाँ बयान की। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग के जो गैब पर ईमान रखते हैं, यानी बग़ैर दलील के गैब का इनकार नहीं करते। ये बिल्कुल आगाज़ का दर्जा है। बेअक्ली ये है कि इंसान बग़ैर दलील के इनकार कर दे गैब का, खुदा का और उन पैगामात का कि जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आए हैं। गैब पर ईमान रखते हैं। व युक़ीमून अस्सलाह, नमाज को कायम करते हैं, यानी पूरी अहमियत के साथ, एहतमाम के साथ रवैया होता है इनका नमाज के बारे में। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने इनको रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ईमान बिल गैब, इक़ामा सलात और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, ये मुत्तक़ीन की निशानियाँ बयान हुई आयत नंबर 3 में। आयत नंबर 4 से हम आगे बढ़ते हैं। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक, और वो लोग के जो ईमान रखते हैं उस पर जो आप पर नाजिल हुआ ए रसूल। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और जो नाजिल हुआ आपसे क़ब्ल, आपसे पहले, यानी रसूलुल्लाह से पहले जितने अंबिया आए हैं उनकी तरफ अल्लाह की तरफ से जो पैगाम नाजिल हुए हैं, किताबें, उन सब पर ईमान रखते। वबिल आखिरत हम यूक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये जो मौजू है, जो आप पर नाजिल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं और जो आपसे क़ब्ल नाजिल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं, इसका एक बैकग्राउंड है और चंद बार तकरार हुई है कुरान में इस बात की। और वो मौजू ये है कि यहूद ने अल्लाह के रसूल पर ईमान न लाने का जो एक बहाना बनाया हुआ था वो ये था कि जो हम पे नाजिल हुआ है, यानी तौरात, उस पर हम ईमान रखते हैं और तौरात के अलावा पर ईमान नहीं रखते। तो वो भी तो अल्लाह ने भेजी है, हम अल्लाह को मानते हैं। मूसा भी अल्लाह का नबी था, हम उनको मानते हैं। आपको नहीं मानते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। तो मुसलमानों से कहा गया कि ये जो अल्लाह की तरफ से आने वाली कुछ चीज़ों पर ईमान रखना और कुछ चीज़ों पर ईमान न रखना, ये निशानी है कि इनका किसी पर ईमान नहीं। अगर इनका अल्लाह पर ईमान है तो जिस अल्लाह ने हज़रत मूसा को भेजा है, जब वही अल्लाह हज़रत मोहम्मद को भेज रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर ईमान न लाने की वजह क्या है सिवाय हठधर्मी के। पहले खुदा ने उनको भेजा, अब खुदा ने इनको भेजा। पहले खुदा ने हज़रत ईसा को भेजा, अब अल्लाह ने इनको भेजा। अगर इस मसले पर जो ये यहूदी अड़ गए थे कि हम, कुरान ने बताया हुआ है, जब इनसे कहा जाता है जो अल्लाह ने नाजिल किया उसके उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं जो हम पे नाजिल हुआ था उस पर ईमान लाएंगे और जो उसके अलावा है उसका इनकार कर देंगे।
तो फिर अल्लाह ने वहाँ पर इनको याद कराया कि ये जो तुम कह रहे हो जो हम पे नाजिल हुआ उस पर हम ईमान रखते हैं, ये भी तुम्हारा झूठ है। अगर ये सच था तो तुमने अपने अंबिया को कत्ल क्यों किया? तुम पर बार बार अल्लाह के अजाब क्यों नाजिल हुए? खुदा ने तुम्हें सजा क्यों दी? मोमिन पर थोड़ी अजाब नाजिल होता है, मोमिन थोड़ी अंबिया की मुखालफत करता है। बस खुलासा ये है कि बाज को मानना बाज को ना मानना, ये दर हकीकत सबको ना मानना अल्लाह के यहाँ। बाज लोग जो दीन में चॉइस कर लेते हैं ना, ये हम करेंगे, ये हम नहीं कर सकते, ये फिक्र यहूदी फिक्र है। और ये असल में अल्लाह के यहाँ तुम किसी पर ईमान नहीं रखते की कैटेगरी में चला जाता। तो यहाँ पर उसकी तरफ इशारा है कि ये वो लोग हैं कि जो कुछ आसमान से नाजिल हुआ है उस पर ईमान रखते। ए रसूल जो आप पर नाजिल हुआ और ए रसूल जो आपसे कब्ल अंबिया पे नाजिल हुआ, सब पर ये लोग ईमान रखते। अगली अहम बात, व बिल आखिरत हम यूकिनून, आखिरत पर यकीन रखते हैं। यूकिनून यकीन से। आखिरत का मौजू कुरान मजीद के मौजूआत में अहम तरीन मौजूआत में से, इस तरह से कि अगर आप कुरान की आयत को तकसीम करें तो आपको 1/3 1/3 आयत कुरान की आखिरत के बारे में मिलेंगी। खुदा की ज़ात पर, खुदा के बनाए हुए निज़ाम पर बहुत सारे जो सवालात बल्कि एतराज़ात लोगों के दिलों में पैदा होते हैं, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं अगर इस दुनिया के साथ हम आखिरत को जोड़ कर देखें। जो कुरान ने तसव्वुर दिया है कायनात का, उसमें आखिरत दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। उसमें आखिरत, दुनिया आखिरत की खेती है, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा। अगर एक इंसान मुश्किल में है और उस मुश्किल का सबब वो खुद नहीं है, तो अगर उसका आखिरत पर यकीन है तो ये मुश्किल उसके लिए कम हो जाएगी। क्यों? उसे पता है इस मुश्किल के बाद अल्लाह ने, अगर वो मोमिन है, अल्लाह ने मेरे लिए बहुत सारी आसानियां रखी। इस मुश्किल में भी जो मुझे तकलीफ हो रही है, इस मुश्किल की तकलीफ का मेरे लिए अजर रखा गया। ये मुश्किल दायमी नहीं है, ये जिंदगी मेरी दायमी नहीं है, हमेशा मैंने ऐसा नहीं रहना। इसी तरह नाजायज ख्वाहिशात से रोकने के लिए आखिरत का तसव्वुर कि अगर मैं इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अमल करूंगा तो ये तो आर्जी है और इसका नतीजा बहुत बुरा है और वो बहुत तुलानी मुद्दत के लिए। और अगर मैं आज इन बुरी चीज़ों से रुक जाता हूं तो आखिरत में अल्लाह ने इससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन मेरे लिए रखा है। इस पर जितना जितना इंसान का यकीन बढ़ता जाता है, यकीन की तरफ इंसान हरकत करता है, उतना ये दुनिया उसके लिए बेलज्जत भी हो जाती है। यानी उसकी नाजायज़ लज्जतें मुराद, उन लज्जतों की अपनी तरफ इसे खींचने की ताकत भी कम होती जाती है और दुनिया की मुसीबतें और मुश्किलात उस पर आसान भी हो जाती हैं और उन मुश्किलात को हल करने के लिए वो नाजायज़ तरीक़ों की तरफ भी नहीं जाता, क्योंकि जिस तरह दुनिया उसके सामने है, इसी तरह उसके पीछे आती हुई आखिरत भी उसको दिखाई दे रही होती। लेकिन अगर आप आखिरत का तसव्वुर हटा दें, आखिरत के तसव्वुर को हटा के देखें और देखें कि यही दुनिया है, तो फिर समझ नहीं आता कि इतने कसीर तादाद में लोग बिल्कुल महरूम और गिनती के चंद अफराद वो दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, उनका जो जी चाहता है करते हैं, उनको हर नेमत मुयस्सर है और इन गरीबों को खाना पीना तक मुयस्सर नहीं है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, ये अल्लाह ने कैसा सिस्टम बनाया? अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया वो बनाया आजमाइश के लिए, और आजमाइश के लिए ज़रूरी था जिसकी आजमाइश है उसको इख्तियार दिया जाए। और जब उसको इख्तियार दिया गया, कुछ लोगों ने अपना इख्तियार गलत इस्तेमाल किया, और जब गलत इस्तेमाल किया तो कुछ लोग बहुत सारे लोगों का दबा कर बैठ गए, उनका रिज्क, उनका माल, और दुनिया में ये तबकाती तकसीम वजूद में आ गई। ये दर हकीकत एतराज़ अल्लाह पर नहीं है, लेकिन ये एतराज़ उन पर है जिन्होंने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। और अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में आने वाली मुसीबतों और परेशानियों का जिसका सबब जालिम लोग थे,
उनका अजर खुदावंद आलम ने आखिरत में रखा है। आखिरत पर कुरान मजीद यहाँ पर फरमा रहा है कि ये लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं और इससे इनकी दुनिया आसान हो गई है। इनकी बड़ी से बड़ी मुश्किल भी इनको हद क्रॉस नहीं करवाती, चूंकि आखिरत को देख रहे हैं अपने सामने। यकीन ईमान का बरतरीन दर्जा है। यकीन ईमान का बेहतरीन दर्जा। ईमान के अंदर बहुत सारे दर्जात। यहां पर एक नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, ये आखिरत पर यकीन रखना और आखिरत को झुटलाना, या हम इस तरह कहें कि आखिरत पर ईमान रखना और आखिरत को झुटलाना, हमारे यहाँ किस तरह समझा जाता है इसको और कुरान मजीद के यहाँ किस तरह बयान किया गया इसको। हमसे अगर कोई पूछे, ये हमारा पूरा मुल्क है, इसके मुआशरे में आप किसी से पूछे क़यामत पर ईमान रखते हो, गौर से सुनिएगा, क़यामत पर यौम जज़ा पर ईमान रखते हो, कहेगा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मेरा यौम जज़ा पर, मेरा अल्लाह पर ईमान है, मेरा मसलन रसूल पाक पर ईमान है, मेरा क़यामत पर भी ईमान है, सब इसमें मुश्तरक। लेकिन आया कुरान मजीद इसको कबूल करता है या कबूल नहीं करता? इस पे गौर फरमाइए। कुरान मजीद उस ईमान को, यानी जो आप जुबान से कह रहे हैं, आप उसे ईमान कह रहे हैं, और जो आपकी बात सुनेगा उसकी ड्यूटी यही है कि वो आपको कहे कि हाँ जी ये मोमिन है। लेकिन बंदों का मोमिन कहना, इसका लाजमा यह है कि अल्लाह के कागजात में भी, अल्लाह के रिकॉर्ड में भी आप मोमिन बन जाएंगे। कुरान मजीद का लबो लहजा ये नहीं है। कुरान मजीद उस चीज पर आपके ईमान को ओके करता है कि जिस चीज पर ईमान ने जिस अमल का तकाजा किया था वो आप कर रहे हो। अगर वो नहीं है तो अल्लाह ताला उसको ईमान नहीं कहता। ये इसलिए अर्ज करूं ताकि वह बिल आखिरत हम यूकिनून, आखिरत पर यकीन होगा तो तकवा आएगा, मेरा हिसाब होना है। वरना मैं जब तक कमजोर था नेक बना हुआ था, जब मेरे पास ताकत आ गई फिर मेरी नेकी खत्म हो गई। जब तक मेरे पास कोई माल और दौलत नहीं थी तब तक मैं बड़ा नेक था, और जब मेरे पास माल और दौलत फरावान हो गई वो मुझे नेकी भूल गई, अब मुझे ऐशो इशरत की चीजें अपनी तरफ बुलाती है। आखिरत का तसव्वुर तकवा पैदा करता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा एहतसाब होगा, मुझे जाकर हिसाब देना। कुरान मजीद की राय के जो हक होती है अल्लाह की तरफ से, जो है वही हक होता है, वो अगर आपने देखनी हो तो आप तवज्जो फरमाएं। सूरतुल माऊन कुरान मजीद के बिल्कुल आखिर आखिर में एक मुख्तसर सी सूरत है, सूरतुल माऊन। एक मिसाल दे रहा हूं, कुरान इन मिसालों से भरा पड़ा। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को देखा है या उस पे, उसकी हालत पे गौर किया है, उसको शनाख्त किया है आपने, जो जजा को झुटलाता है। युकज़्ज़िबु तकज़ीब यानी नहीं मानता। किसको नहीं मानता? बिद्दीन, जजा को, कि कोई ऐसा दिन आएगा, कोई ऐसा वक्त आएगा कि जब हिसाब किताब होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें उसकी अलामतें बताता हूं कि जो मेरे नजदीक क़यामत को नहीं मानता, नहीं मानता, झुटलाता है। कौन है? उसकी पहली निशानी, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यतीम इसके हाथ लग गया कोई
इसका भाई फौत हो गया या उसके औलाद थी, छोटे कम सिन यतीम थे, या कोई और रिश्तेदार फौत हो गया मसलन और उसके बच्चे थे, वो इसके हाथ लग गए। ये जो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, धक्का देना यानी बदसलूकी करना, धुतकार के रखना उनको। अगर हम मुआशरे में देखते हैं किसी के हाथ यतीम लगे, यतीम का माल लगे और वो उन पर जुल्म कर रहा है, वो खाना काबा के दरवाजा खुलवा के अंदर घुस के भी कहे मैं क़यामत को मानता हूं, अल्लाह कह रहा है तू नहीं मानता, तू झुठलाता है। तवज्जो फरमा रहे हैं? क्योंकि मुझे और आपको हुक्म यह दिया गया कि अगर कोई कहे कि मैं क़यामत पर ईमान रखता हूं, तुमने तस्लीम करना है। दिल की हालत अल्लाह जानता है। मदीना में बकसरत लोग ऐसे थे कि जिनको कुरान मुनाफिक कहता है, लेकिन उनको मुसलमान कहा जाता था। अगर उनके बारे में कहता है ये मुसलमान है या काफिर है, तो सब गवाही देते थे ये मुसलमान है, लेकिन अल्लाह के कागज़ों में मुसलमान, अल्लाह के रिकॉर्ड में मुसलमान नहीं। बस अगर कोई यतीम के साथ बदसलूकी कर रहा है, कुरान मजीद का फैसला क्या है? युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये झुठलाता है। अगर इसे पता होता कि यतीमों के माल के साथ ये रवैया रखने से खुदा मेरी गर्दन तोड़ देगा, कभी भी ना करता। कि इस हरकत की वजह से जो मैं उनके थोड़ा सा माल खा के मैं कुछ अपनी दुनिया बना रहा हूं, इसके बदले खुदावंद आलम मुझे लंबी मुद्दतों के लिए जहन्नम में झोंक देगा, कैसे करता? ये झुठलाता है। अगली बात जरा इससे भी ज्यादा उसका दायरा वसी है, क्योंकि हम में से हो सकता है सबका पाला यतीमों के साथ नहीं पड़ता, लेकिन अगली जो बात बता रहा है अल्लाह और कह रहा है जो ये नहीं करता वो क़यामत को झुठलाता है, उसमें हम सब शामिल अगर नहीं करते तो। कुरान मजीद इंसान की जिंदगी का रुख मुअय्यन करता है कि तूने ये काम करने हैं। अगर तू ये काम नहीं करता, तू आखिरत को नहीं मानता। दूसरी निशानी क्या बताई? वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन माना आज करता हूं, मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि इसमें वो भी आ गए जो खुद खिला सकते हैं, और वो भी आ गए कि जिनके पास अगर खुद नहीं है कम से कम दूसरों को कह सकते हैं, तरगीब दिला सकते हैं। सख्त बात है। आप इस आयत पर अगर अमल किया जाए, उससे वजूद में आने वाला मुआशरा देखें कि जहां पर हर मुसलमान को, हर कुरान को मानने वाले को उस पर फर्ज कर दिया गया, तुझे मसाकीन की फिक्र होनी चाहिए कि वो भूखे ना रहे, तुझे फिक्र होनी चाहिए कि मुआशरे के जो महरूम तबका है उनकी महरूमी के बारे में तुझसे पूछा जाएगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी देता है। और फिर खबरदार करने के लिए अल्लाह ताला ये कह रहा है कि अगर तेरी जिंदगी में नहीं है मसाकीन की फिक्र, अगर तू जो तू खुद कर सकता है खुद कर, जो खुद नहीं कर सकता दूसरों को तरगीब दे, यानी पूरा माहौल ऐसा हो उमरा के तबके में मसलन, या सब उमरा जो जितना है, जिस लेवल पर है दुनिया के एतबार से, ये फिक्र हो सबको कि हमें अपने से कम तर जो मुआशरे के लोग हैं माली एतबार से, हमें उनका ख्याल रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो कैसा मुआशरा हो जाएगा? और अल्लाह ताला इसको मामूली जुर्म करार नहीं देता। खुदा क्या फरमा रहा है? तुझे वो बंदा दिखाऊं जो क़यामत को नहीं मानता। ये वो है जो मिस्कीन को खिलाने की तरगीब नहीं देता, ये क़यामत को नहीं मानता। मसाकीन का ख्याल रखना कुरान मजीद के अहम तरीन मौज़ूआत में से है। अब बात इस तरफ आ गई है, तवज्जो फरमाए। क़यामत के दिन
जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती उनसे सवाल करेंगे, सूरतुल मुद्दस्सिर में ये, तुम्हें क्या चीज़ जहन्नम में लेके आई? तो वो पहला जो सबब बताएंगे अपने जहन्नम में आने का, वो कहेंगे हम नमाजियों में नहीं थे, हम नमाजी नहीं थे। दूसरा रीज़न जो जहन्नम में आने का बताएंगे, वह लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को नहीं खिलाते थे। जहन्नम में अल्लाह ने डाल दिया। इसी से रिलेटेड है कि जो क़यामत को नहीं मानता, वो उसकी अलामत यह है कि वो मिस्कीनों का ख्याल रखने की तरगीब उनकी फिक्र में नहीं है। मिस्कीन का जो लफ्ज़ है वो सुकून से है, और सुकून अरबी ज़ुबान में कहते हैं उस चीज़ को जिसमें हरकत ना हो। ठीक है, मिस्कीन उसे कहते हैं कि जिसके पास बिल्कुल ज़िंदगी गुजारने के वसाइल ना रहे, गोया उसकी ज़िंदगी बेहरकत हो गई। ये उर्दू वाला सुकून नहीं है जो आराम के माने में आता है, ये बेहरकत हो जाने का, कुछ नहीं कर सकता, घर बैठ गया, रोज़गार नहीं है, इसको कहते हैं मिस्कीन। इस तबके की हेल्प जो नहीं करते, अगर आप कुरान से पूछेंगे तो वो कहेगा तू क़यामत को नहीं मानता, तू लाख कहता रहे मानता हूँ, क़यामत को नहीं मानते। ए ईमान वालों, वो क्यों कहते हो जो करते नहीं? ठीक है, तुम कह रहे हो ईमान ले आए हो, लेकिन तुम वो नहीं कर रहे जो ईमान तुमसे तकाजा कर रहा है। यह फरमाया कि क्या लोगों ने यह समझा है कि ज़ुबान से ये कह देने से कि हम ईमान ले आए, उनको छोड़ दिया जाएगा और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? ये आजमाइश है। आजमाइश क्या है? तुम्हें लोगों का, मिस्कीनों का ख्याल रखना है। ऐसे ही नहीं था जो हम अपने आइम्मा के बारे में सुनते हैं कि मसलन जब गुस्ल दिया गया तो पुश्त पर, कमर पर निशान थे बोरी उठाने के, कि अनाज की बोरियां उठाकर रात के अंधेरे में जाके लोगों को दिया करते थे। इतना उनकी रूटीन में शामिल था कि पक्के निशान बन गए थे। क्यों? इस कुरान की वजह से। नबी को भी इसी कुरान को फॉलो करना है, आइम्मा को भी इसी कुरान को फॉलो करना है। यानी ये कुरान ऐसी चीज है खुदा की तरफ से जिसको सबसे बढ़कर नबी पहले खुद फॉलो करेगा। वह उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन, और मुझे अमर दिया गया कि मैं पहला मुस्लिम, यानी पहला सर झुकाने वाला मैं खुद हूं। लिहाजा आप उनकी सीरत में देखेंगे मसाकीन का ख्याल रखना उनकी शख्सियत का एक तारुफ ही है, गरीबों का ख्याल रखना। और अगर मैं और आप गरीबों का ख्याल नहीं रखते, मौला अली का जश्न मनाए, रसूलुल्लाह की नाते पढ़े, कसीदे पढ़े, नो यूज। जब तक कि उस आइन पर अमल नहीं किया जाता कि जिस आइन से तमस्सुक रसूलुल्लाह ने भी करना है। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, सूरह ज़ुखरुफ में है, ए रसूल जो आपकी तरफ वही किया गया उसको मजबूती से थाम लीजिए। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, आप यकीनन सीधे रास्ते पर है। व इन्नहु लज़िक्रुन लका व लिकौमिका व सौफ़ तुसअलून, और ये कुरान आपके लिए भी नसीहत है और आपकी कौम के लिए भी नसीहत है, और आपसे बहुत जल्द सवाल किया जाएगा इस कुरान के बारे में। इस कुरान से एक मोमिन को जिंदगी की डायरेक्शन लेनी चाहिए। रसूलुल्लाह की जिंदगी की डायरेक्शन कुरान मुतय्यन करता है। आइम्मा अहले बैत की जिंदगी की डायरेक्शन, उनके सीरत के जो पहलुओं में नजर आते हैं, वो सब कुरान में बेस्ड है। इसको फॉलो किया उन्होंने। हम अगर इसको छोड़ दें, ना देखें कि ये क्या कहता है, और आरजुओं और तमन्नाओं की जिंदगियों में जिंदगियां गुजारें और इस तरह अपने अय्याम गुजारते रहें, ये कतअन भी ठीक रवैया नहीं है। वबिल आखिरत हुम यूकिनून, ये खुदा बता रहा है आखिरत की तकजीब वाले की अलामत क्या है। इसकी मैं मिसाल यूं दिया करता हूं, आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि आपका एक दोस्त है, वो डॉक्टर है, आप काफी अरसे के बाद उससे मिलने गए और आपने हल्का सा मसलन ऐसे किया, ठीक है, और उसने आपकी खांसी के स्टाइल से उसने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आपने कहा मैं ठीक हूं, कभी कभी ऐसे हो जाता है। उसने कहा नहीं, तुम्हें बहुत सख्त, बहुत खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो। आप उससे जिद करते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं चलता फिरता हूं, मैं गेम्स खेलता हूं, मैं सारा कुछ बिल्कुल। तो कहता है यकीन नहीं आ रहा, टेस्ट करवाओ। ये 2 टेस्ट जो अल्लाह ने बताया आखिरत को ना मानने की बीमारी के,
कि तुम टेस्ट करो आखिरत को मानते हो या नहीं। मैं तो मानता हूं, या अल्लाह मैं तो मानता हूं, मैं तो सुबह शाम कहता हूं अल्लाह को, रसूल को, आखिर क़यामत को मानता हूं। मैं तो सूरह फातिहा की तिलावत में कहता हूं मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह कहे नहीं, बीमार हो, टेस्ट करवाओ जाके। कुरान की लेबॉर्ट्री में आपने अपने दिमाग का ब्लड दिया, फिक्र का ब्लड दिया, तो कुरान ने कहा कि तू अगर मिस्कीन की फिक्र में नहीं है तू आखिरत को नहीं मानता। तो अगर मिस्कीन की फिक्र में नहीं है तू आखिरत को नहीं मानता, और अगर तू यतीम के साथ बुरा सलूक करे तू आखिरत को नहीं मानता। ये कुरान की लेबॉर्ट्री से तेरे दिमाग, तेरी फिक्र के टेस्ट का रिजल्ट है। तू जुबान से कहता है, इसलिए मैं कह रहा था आया जुबान से कह देने का लाजम है कि अल्लाह के यहां भी वही लिखा गया। तो अल्लाह तो कह रहा है जो ये करता है वो क़यामत को नहीं मानता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बस मोमिन कौन है? जिसको आखिरत पर यकीन है और आखिरत का यकीन उसको सीधा रखता है, उसको बातकवा रखता है, उसको हुदूद क्रॉस नहीं करने देता। ये चंद सिफात बयान की तकवा वालों की। ईमान बिल गैब, इकामा सलात, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ उस पर ईमान, जो उनसे कबल नाजिल हुआ उस पर ईमान, आखिरत पर यकीन। ये सिफात इब्तदा में बताई जा रही है कि अगर ये सिफात तुम्हारे अंदर है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम। उलाइका इशारा है, यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर। इन सिफात वाले, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग कामयाब हैं। कौन बता सकता है कि यहां पर उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यहां पर जो हिदायत का लफ्ज आया हुदन यानी हिदायत, ये कौन सा माना? दूसरा या तीसरा या पहला? जिनमें ये सिफात है ये अपने रब की तरफ से हिदायत पर है, कौन सा माना होगा? रास्ता देख लिया इन्होंने या रास्ते पे चल रहे हैं? जी, रास्ते पर चल रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे। चूंकि जिनमें ये सिफात नहीं है उनको भी दिखाई तो दे जाएगा, जो रसूलुल्लाह बता रहे हैं वो सब सुन रहे हैं। अला हुदन, अब ये आ गए उस रास्ते पर, उस रास्ते पर है मिन रब्बिहिम। जब तकवा है तो अब तौफीक भी मिलेगी। ईमान बिल गैब, इकामा सलात, ये सब क्या है? ये चल रहे हैं उस रास्ते पर, इन्हें तौफीक मिल गई है। इन्फाक कर रहे हैं, इन्हें तौफीक मिल गई है। तीसरा माना। दूसरा माना क्या था? सिर्फ रास्ता दिखा देना। तवज्जो फरमा रहे। तो ये मैं तकरार करता रहूंगा ताकि इंशाल्लाह ये फर्क आपके जहनों में बैठ जाए। उला व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं कामयाब। मुफ्लिहून बना है फलाह से, फलाह यानी कामयाबी, हम उर्दू में से कहते हैं कामयाबी। एक और लफ्ज आया कुरान में फौज, वज़ालिका हुवल फौजुल मुबीन, फौजुल अज़ीम। फौज आप तर्जुमा देखेंगे वहां भी लिखा होगा कामयाबी, आप फलाह देखेंगे वहां भी लिखा होगा कामयाबी। अब मसला ये है कि उर्दू में अगर हमने फलाह का माना करना हो तो फिर एक लफ्ज की जगह चंद अल्फाज या जुमलों में वो माना बयान करना पड़ेगा। अब आप तवज्जो फरमाएं, इसको, इस माना को याद कर लें। ये जो फलाह का लफ्ज है असल में किसी चीज को फाड़ना या काटना या तोड़ देना। ये जो किसान हल चलाता है और जमीन को फाड़ता है, इसलिए किसान को फल्लाह भी कहते हैं। किस निस्बत से फल्लाह कहते हैं? जमीन को फाड़ता है हल चलाकर। अरबी में जब ये कहा जाता है लोहा, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं ये जुमला, लोहा लोहे को काटता है। अरबी में कहते हैं अल हदीद बिल हदीद युफलाह, लोहे को
लोहे से काटा जाता है। अब फलाह में जो कामयाबी का माना लिया जाता है, कोई चीज तोड़ देने का माना। फौज फाइनल कामयाबी को कहते हैं। फौज फाइनल कामयाबी, फलाह किसी चीज को तोड़ देना। मैं आपकी खिदमत में मिसाल अर्ज करता हूं, उस मिसाल से ये दोनों माना आपके जहन में इंशाअल्लाह ज़हन नशीन हो जाएंगे। आप फर्ज कीजिए कि एक कोई बहुत बड़ा कला है या जेल है, कैद खाना है, जिंदान है, बहुत बड़े रकबे पर, और उसके इर्द उसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची, जो उसकी चार दीवारी है। उसके अंदर एक कैदी है जो इस जिंदान से आजाद होना चाहता है। आजादी के लिए उसे क्या करना है? इन दीवारों को क्रॉस करना। दीवारों को क्रॉस कर जाएगा, फाइनली आजाद हो जाएगा। दीवारों को क्रॉस करना यानी फौज, उस चार दीवारी से बाहर निकल जाना। लेकिन उसके साथ मसला यह है कि जहां पर उस जिस कमरे में उसको रखा गया वहां भी उसको जंजीरों से बांध दिया गया। उस फौज तक पहुंचने के लिए उसकी हरकत शुरू कैसे होगी? जब तक उन जंजीरों को नहीं तोड़ता जो उसके वजूद से बांध दी गई है और वो हरकत नहीं कर सकता, जब तक उन जंजीरों को नहीं तोड़ता उस फाइनल कामयाबी की तरफ हरकत भी नहीं कर सकता। अब वो पहले क्या करेगा? पहले फिक्र करेगा ये जो जंजीरें हैं मेरी, इनको तोड़ूं ताकि मूवमेंट तो शुरू करूं। जब तक ये जंजीरें मैंने पहनी हुई हैं मैं तो हरकत भी नहीं कर सकता, यहां से हिल नहीं सकता, दीवार तक कैसे पहुंचूंगा? अब अगर वो किसी तरीके से उन जंजीरों को तोड़ दे, अगर जंजीरों को फाड़ दे, तोड़ दे, उससे आजाद हो जाए, इसे कहते हैं फलाह। फौज के मुकाबले में अर्ज कर रहा हूं, वरना दोनों कामयाबी है। लेकिन यह भी फाइनली कामयाब नहीं हुआ। फाइनली तब कामयाब होगा जब उस जिंदान से बाहर निकल जाएगा। अभी जिंदान में ही है, लेकिन जिंदान में उस फाइनल कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए आजाद हो गया जंजीरों से। सूरतुल मोमिनून के आगाज में खुदावंद आलम फरमाता है, कद अफ्लहल मोमिनून, बेशक मोमिन फलाह पा गए। आगे क्या तज़किरा है? क्यों फलाह पा गए? कुछ आमाल बता रहे, ये जो कर रहे हैं इन्होंने जंजीरें तोड़ दी, उस तरफ हरकत कर रहे हैं। फाइनल कामयाबी के लिए फौजुल अजीम की तरफ हरकत कर रहे हैं। कद अफ्लहल मुमिनून, यकीनन मोमिन फलाह पा गए, कामयाब हो गए। कैसे कामयाब हो गए? कौन मोमिन है? अल्लदीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू रखते हैं। वल्लदीन हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, कि जब कोई बेहुदा महफिल देखते हैं, गुनाह की, लग़वियात की महफिल देखते हैं, वो अब उनके लिए जंजीर नहीं बनती, तोड़ चुके हैं, वहां से गुजर जाते हैं, एराज करते हैं, बेजारी का इजहार करते हैं लग़्व महफिलों से, ये फलाह पा चुके हैं। वरना अगर लग़वियात में उलझा हुआ है, वो अपनी उसी पहली जंजीर को नहीं तोड़ सका, हरकत कैसे करेगा? इंशाल्लाह समझा पाया वो आपको। मैं यहां भी कह रहे हैं, ये जो आखिरत पर, ये गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अलग रास्ते में खर्च कर रहे हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, ये मुफलिहून है, यानी ये इस कामयाबी को पा चुके हैं, हरकत में है उस तरफ। क्योंकि जब तक इस दुनिया में है फौज नहीं है। और उसकी दलील के तौर पर मैं ये भी अर्ज कर दूं, आप देखते हैं कि जब कल यौम विलादत है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आप क्या देखते हैं कि मौला को जब ज़र्ब मारी गई है सर में, मौला ने क्या फरमाया? फुज तो, ये फुज तो वही फौज है, फुज तो व रब्बिल काबा, मैं
सही हालत में अल्लाह के सामने सुरखरू दुनिया से जा रहा हूं, यह मेरी कामयाबी है। फुज तो व रब्बिल काबा, वहां पे फाइनल कामयाबी वाला लफ्ज यूज किया। बस दुनिया में अगर हम बुराइयों की जंजीरों को तोड़ दें और नेक अमाल करें, बुराइयों की जंजीरों को तोड़ दिया, ठीक है, ये गुनाहों से हम दूर हो गए, और नेक अमाल करना, वो जंजीरें तोड़ी थी, इन नेक अमाल से हम हरकत कर रहे हैं किसकी तरफ? फाइनल कामयाबी की तरफ। यह कुरान मजीद ये कह रहा है कि जिनमें ये सिफात है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये जो इनकी उस तरफ हरकत में रुकावटें थी, इनकी जंजीरें थी, उनको ये तोड़ चुके, अब ये सही ट्रैक पर चल रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।